हम लोगों ने प्रण ले लिया है कि जब तक इन टेलीकॉम कंपनियों को सुधार नहीं देंगे तब तक इनको हम छोड़ेंगे नहीं। ये कार तक मिली है, देखिए ना, ये बीएसएनएल का इमरजेंसी ड्यूटी करने के लिए व्हीकल है। ये बीएसएनएल के कर्मचारी हैं। सर एक बात सुन लीजिए बस, ये बताइए बीएसएनएल को 4G अभी तक मिला है कि नहीं? मिला है। सबसे बड़ा बात यह है कि जियो सबसे बाद में आया और नंबर 1 बन गया और जियो पर ही लोग रेंग रहे हैं। अभी मैं बीएसएनएल ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज सीधे बस ये पूछना चाहता हूं कि ट्राई ने जब सख्त निर्देश दे दिया है और ट्राई ने कह दिया है कि महीना जो 28 दिन का होता है उसे बढ़ा के 30 दिन किया जाए, तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों तक जो इन्होंने 28, 26 और 21 दिन के नाम पे भयंकर तरीके से कमाई की है उसकी भरपाई कौन करेगा? और जब महीना 28 दिन का हो सकता है तो फिर 32 दिन का क्यों नहीं हो सकता? पहले इस बात का जवाब चाहिए। महीना में 31 दिन भी होता है, लेकिन इन लोगों ने महीना 26 और 28 दिन रखा और तमाम कंपनियों ने 4,000, 8,000 करोड़ की मोटी रकम कमाई है इन मात्र 2 दिनों से। मात्र 2 दिनों से 4,000 और 8,000 करोड़ तक मोटी कमाई की है। और इसका मैं बहुत पहले आसान भाषा में पहले बता देता हूं कि कैसे। क्योंकि महीना में होता, साल में होता है टोटल 12 महीना, लेकिन 28 दिन के लिहाज से अगर आप जोड़ दीजिएगा तो महीना 13 का हो जाएगा। और रिचार्ज अगर मान लीजिए 199 का आप कराते हैं और आपके पास बस 20 करोड़ उपभोक्ता हैं तो भी आप महीने का 4,000 करोड़ से ज़्यादा फायदा 1 साल में कमा रहे हैं। और यही वजह है कि ट्राई के सख्त निर्देश देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये महीना जो है वो बढ़ के 28 से 30 हो जाएगा। और बात करें अगर रिचार्ज प्लान की, तो अभी बीएसएनएल का रिचार्ज प्लान क्या है? देखिए 186 रुपये में 1 GB 28 दिन तक, और इसके बाद इनकमिंग भी इसका एक्टिव रहेगा। इनकमिंग फ्री रहेगा। इनकमिंग फ्री रहेगा। अब बीएसएनएल चूंकि आपको इनकमिंग फ्री देता है, लेकिन अगर आप दूसरी कंपनियों का रिचार्ज कराइएगा तो ज्यों ही आपके रिचार्ज वाला प्लान खत्म होगा वैसे ही इनकमिंग खत्म हो जाएगा। बताइए इस पर आवाज उठना चाहिए कि नहीं रवि भट्ट? बिल्कुल उठना चाहिए, उठाएंगे हम लोग और आप भी उठा रहे हैं और उठना चाहिए और इनको सुधारना भी है और ये सुधरेंगे भी। हम लोगों से सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, आपको लगता है कि नहीं? जब नहीं सुधरेंगे, जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने प्रण ले लिया है कि जब तक इन टेलीकॉम कंपनियों को सुधार नहीं देंगे तब तक इनको हम छोड़ेंगे नहीं भी। और देश के प्रत्येक लोगों को पहले इस बात का जवाब चाहिए कि अमेरिका की जो कंपनी है, जो दूसरे देशों की कंपनी है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो, चाहे वो वेरिजॉन हो या फिर दूसरी कंपनी हो, सबका महीना 30 दिन का होता है कि नहीं? एकदम बिल्कुल होता है। तो यहाँ 28 दिन का क्यों होता है? यहाँ तक से कि अभी तक से हम लोगों को ये लगता था कि बीएसएनएल का प्लान 30 दिनों का होता है, लेकिन अब जब हमने चेक किया तो पता चला इसका भी प्लान 28 दिन का कर दिया गया है, लेकिन रिचार्ज इसका सस्ता है। रिचार्ज सस्ता, प्लान ज्यादा है, यही चीज है। और एक और फायदा है कि इनकमिंग वाला उस जियो में तो रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो सिम किसी काम का नहीं है। किसी का फोन आएगा ही नहीं तो रह के आदमी क्या करेगा? पैसा नहीं रहेगा, रिचार्ज नहीं कराएगा तो कम से कम फोन आना चाहिए ना। बीएसएनएल में ये प्लान है कि भाई फोन आएगा, ये चीज सही है। हाँ, तो इस बात पर भी लगातार हम लोग आवाज उठाएंगे। और आज पहले इस बात का जवाब चाहिए कि हम खोज रहे थे कि जिस तरह से जियो ऑफिस के बाहर खड़ा होकर हम लोग चिल्ला रहे थे, उसी तरह से हम लोग वोडाफोन आइडिया के बाहर खड़ा होकर चिल्लाएं, उसी तरह से एयरटेल के बाहर खड़ा होकर चिल्लाएं। लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि किसी भी जिले में आपको एक भी ऑफिस इन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की हमें नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात यह कि बीएसएनएल का ऑफिस हर एक जिले में है। मैं चाहे अयोध्या की बात करूं, आज मैंने अयोध्या के बाहर वीडियो किया और आज जब मैं बक्सर में हूं तो बक्सर में भी हमको यह कारनामा देखने को मिला। बड़े बड़े ऑफिस, और देखिए ना कितना हाईटेक ऑफिस है, दिखाइए पूरा हाईटेक ऑफिस है। और जियो का छोटा सा गुम्बद बनाते हैं लाल पीला करके, और एयरटेल का तो हमको मिला ही नहीं बक्सर में। एयरटेल का नहीं मिला, वोडाफोन आइडिया का नहीं मिला, और बीएसएनएल का इतना बड़ा बिल्डिंग है हर जिले में हर हमको लगता है कि हर विधानसभा में बीएसएनएल के लिए जमीन है। हर विधानसभा में, हर बड़े बड़े शहरों में बीएसएनएल के लिए जमीन है।
ये सब बेकार पड़ा हुआ है। सरकार इस पे ध्यान दे, इसको फिर से एक्टिव करे। तो जब हम यही कहना चाहते हैं कि जब आपके पास इतनी ज्यादा जमीन है, जब आपके इक्विपमेंट इतने मजबूत हैं, तो फिर इनको चलने के लिए कार तक मिली है। देखिए ना, ये बीएसएनएल का इमरजेंसी ड्यूटी करने के लिए व्हीकल है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत संचार निगम लिमिटेड लिखा हुआ है, और ये आवश्यक सेवाओं के लिए है, और आवश्यक सेवाएं सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए होती हैं। देखिए ना, कार खड़ी है स्कॉर्पियो, वो बुलेरो, ये दिखाइए। हाँ। ये सब चीजें हैं जो सरकार ने दे रखी है, फिर भी 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। दुर्भाग्य ना, बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। और इसी चीज को मैं बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जब आपके पास एक नई नई कंपनी आती है जियो, और सबके छाती पे मूंग दल के अपने से एक नया नियम और कानून बनाती है, और वो कानून इस तरीके से बनाती है कि दूसरी कंपनियों को भी वही नियम फॉलो करना पड़ता है, और वही लोग फॉलो कर भी रहे हैं, उसी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। उसने जो लकीर खींच दिया है, उसी लकीर पे बाकी लोग रेंग रहे हैं, और वो भी छोटे छोटे गुंबद बना के। सबसे बड़ा बात यह है कि जियो सबसे बाद में आया और नंबर 1 बन गया, और जियो पर ही लोग रेंग रहे हैं। ठीक है। और ये बीएसएनएल के कर्मचारी हैं। सर एक बात सुन लीजिए बस, ये बताइए बीएसएनएल को 4G अभी तक मिला है कि नहीं? मिला है। मिला है, तो 4G वाला स्पीड क्यों नहीं काम करता है? यहाँ नहीं मिला है, यहाँ पर भी लगेगा। मतलब अलग अलग जिले में मिल रहा है कि अलग अलग स्टेट में मिल रहा है? जिला स्टेट का बात नहीं है, इसका टेस्टिंग हो चुका है, ठीक है, और इधर में लगेगा। अच्छा चाचा, एक सवाल था, 4G टेस्टिंग तो बहुत पहले हो चुका था, जियो एयरटेल कब से वितरण कर रही हैं, और इसके बाद आज बीएसएनएल का 4G आज टेस्टिंग होगा, जहां दुनिया 5G का टेस्टिंग कर रहा है। टेस्टिंग हो रहा है अभी। इधर हमको भी जानकारी मिली है कि इधर मिला है, टावर तो लगेगा। स्पीड का कब तक उम्मीद किया जाए कि जियो वाला स्पीड मिल जाएगा या फिर एयरटेल टावर वाला? लगेगा तभी तो टावर लगेगा। ये कह रहे हैं चूंकि बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कर्मचारी नहीं, अधिकारी नहीं है। कागजों पे मिल चुका है, हो सकता है कागजों पे मिल गया है। सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल रही है कि दे दिया है, लेकिन काम कहाँ हो रहा है भाई? हाँ। कहाँ काम दिख रहा है आपको? वीरान पड़ा हुआ है, ऑफिस सब कुछ देख रहे हैं ना आपके सामने। वही चीज कह रहे हैं कि बीएसएनएल 4G आपको लिखा हुआ है, प्लान भी सस्ता है, इनकमिंग की सुविधाएं भी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का बेहतरीन स्पीड नहीं होने की वजह से, डाटा का बेहतरीन स्पीड नहीं होने की वजह से आज जो कंपनी देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बन सकती थी, वो आज भी पिछड़ी हुई है। पिछले महीने 24 लाख सिम बेचने के बाद भी। ईमानदार जनता है ना, तभी 24 लाख सिम खरीदा है। मैं आज इन जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आम आदमी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आवाज उठाई, और उन्होंने हमारी और आपकी आवाज सुनकर, और सभी पत्रकारों की आवाज सुनकर उन्होंने जो है सिम खरीदना शुरू कर दिया, पोर्ट करवाना शुरू कर दिया, और रिकॉर्ड बन गया 25 लाख, लगभग 25 लाख सिम, वो भी सिर्फ दिसंबर महीने में। तो ये सौभाग्य है ना, आम जनता जो है अपने आप को समझती है कि हम बीएसएनएल को बचाना चाहते हैं, जानती है कि बच जाएगा तो बहुत बड़ा क्रांति आएगा टेलीकॉम सेक्टर में। कहीं ना कहीं बड़ा बात है कि बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा सिम पोर्ट हुआ है, हाँ। सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने न्यूज बिहार झारखंड से किया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा असर हुआ। देखिए आज 1 नंबर पे चल रही है। हम लोग चाहते हैं कि ये हमेशा एक नंबर पे नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। ये कुछ दिन बाद फिर से डाउन हो जाएगी, और फिर लोग जियो में पोर्ट कराना शुरू करेंगे। तो अभी 1 नंबर पर चल रही है, तो इस पे काम हो, बीएसएनएल के अधिकारी जो है इस पे लड़ाई लड़े, सरकार से काम आगे बढ़ाएं। और इन्हीं सवालों के साथ मैं आज की वीडियो का अंत करता हूं, और एक अपील के साथ कि आप लोग बेशक बीएसएनएल का सिम यूज कीजिए, अपना सिम पोर्ट कराइए, लेकिन साथ ही साथ सरकारों से सवाल भी कीजिए, और ये भी सवाल कीजिए कि आज तक जो 28 दिन का आप लोग महीना वसूलते रहे थे, उसकी भरपाई कौन करेगा। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है, कैमरे के पीछे कुंदन कुमार पांडे थे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।